खलु विघ्न भयेन नीचै प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य चोत्तम जनाः न परित्यजन्ति। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य चोत्तम जनाः न परित्यजन्ति। पदच्छेद है इस श्लोक का। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। यह था इस श्लोक का पदच्छेद, अर्थात एक एक पद को अलग अलग करके दिखाया गया। अब इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। नीचैहि खलु विघ्न भयेन कार्यं न प्रारभ्यते मध्याः कार्यं विघ्न विहता विरमन्ति उत्तम जनाः च पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमानाः कार्यं प्रारभ्य न परित्यजन्ति। नीचै खलु विघ्न भयेन कार्यं न प्रारभ्यते मध्याः कार्यं प्रारभ्य विघ्न विहता कार्यं विरमन्ति उत्तम जनाः च विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः सन् अपि कार्यं प्रारभ्य न परित्यजन्ति। अब इसका शब्द सह अर्थ देखते हैं। नीचे ही नीच व्यक्ति, खलु निश्चित ही, विघ्न भयेन विघ्न के भय से, संकट के डर से, कार्यम कार्य न नहीं प्रारभ्यते प्रारंभ करते मध्याः मध्यम लोग कार्यम प्रारभ्य कार्य को आरंभ करके विघ्न विहता विघ्न से पीड़ित किए जाने पर विरमन्ति विराम कर देते हैं, अर्थात कार्य को छोड़ देते हैं, कार्य नहीं करते आगे। उत्तम जनाः च, किंतु उत्तम जनाः उत्तम लोग विघ्नैः विघ्नों के द्वारा पुनः पुनः बार बार प्रतिहन्यमानाः सताए जाने पर भी, पीड़ित किए जाने पर भी, सन माने पर, अपि माने भी, प्रतिहन्यमानाः सन अपि बार बार सताए जाने पर भी कार्यम कार्य को प्रारभ्य प्रारंभ करके न नहीं परित्यजन्ति छोड़ते। यह था एक एक शब्द का अन्वय के अनुसार अर्थ। अब इसका अर्थ देखते हैं। नीच लोग विघ्न के भय से कार्य प्रारंभ नहीं करते, मध्यम लोग कार्य प्रारंभ कर देते हैं किंतु विघ्नों के आने पर विराम कर देते हैं, कार्य नहीं करते। किंतु उत्तम व्यक्ति विघ्नों के बार बार सताए जाने पर भी कार्य को प्रारंभ करके छोड़ते नहीं हैं, अर्थात कार्य पूर्ण करके ही रहते हैं। अब देखते हैं इस श्लोक की व्याख्या। तो मित्रों, इस श्लोक के माध्यम से संसार में स्थित लोगों को तीन भागों में बांटा गया है। कवि कहते हैं कि इस संसार में तीन प्रकार के लोग होते हैं।
नीच, मध्यम और उत्तम। तो यह नीच किस प्रकार से कहलाते हैं, मध्यम कौन होते हैं और उत्तम कौन होते हैं, इसके बारे में कहते हैं कि देखिए, संसार में कार्य करके ही व्यक्ति उन्नति को प्राप्त करता है और उन कार्यों में विघ्न बाधाएं आना स्वाभाविक है। यह संसार का स्वभाव है कि किसी न किसी कार्य में कोई न कोई विपत्ति, संकट न करने का कोई भी कारण विद्यमान रहता है। तो यदि कार्य करेंगे तो ही उन्नति को प्राप्त करेंगे, यदि कार्य नहीं करेंगे तो कहाँ उन्नति को प्राप्त करेंगे। हमेशा भाग्य के सहारे बैठे रहेंगे और यदि मिलता है तो खुश होंगे, लेकिन नाम फिर भी नहीं मिल सकता। और यदि किस्मत काम नहीं की, नहीं मिला, तो फिर किस्मत पे रोते रहेंगे। इसलिए व्यक्ति को कार्य करना ही चाहिए। तो कार्य करने में लोगों की 3 दशाएं होती हैं। तो कार्य के हिसाब से लोगों को नीच, मध्यम और उत्तम श्रेणी में बांटा गया है। कवि कहते हैं कि नीच व्यक्ति वो हैं जो विघ्न के भय से कार्य प्रारंभ नहीं करते। वे कार्य करने से पहले सोचते हैं कि ये विघ्न आ जाएगा, वो विघ्न आ जाएगा, तो इस भय से वो कभी भी कार्य प्रारंभ नहीं करते, वो केवल भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं। तो जो विघ्न के भय के कारण कार्य प्रारंभ ही नहीं करते, ऐसे व्यक्ति नीच हैं। ऐसे व्यक्तियों को कवि ने नीच कहा है। तो अर्थात अपने आसपास भी देख लीजिए, यदि आप कार्य विघ्न के भय से प्रारंभ नहीं करते हैं तो आप नीच स्वभाव के हैं। मध्यम लोग कौन होते हैं, तो कहते हैं कि मध्यम लोग कार्य प्रारंभ तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही संकट खड़ा होता है वैसे ही वो कार्य को छोड़ करके भाग जाते हैं। तो वे मध्यम लोग हैं जो कार्य को प्रारंभ तो कर देते हैं, किंतु संकट आने पर वे कार्य वहीं विराम करते हैं और वहां से भाग खड़े होते हैं। तृतीय वर्ग के लोग हैं उत्तम। तो उत्तम लोग कौन कहलाते हैं, तो कवि कहते हैं कि उत्तम लोग वे हैं जो कार्य प्रारंभ भी कर देते हैं। अर्थात उनको यदि पता होता है कि कार्य में कोई संकट आ सकता है, फिर भी वो उस संकट को न मानते हुए कार्य प्रारंभ कर देते हैं। और यदि संकट आ गया तो वह संकट में कार्य छोड़ करके भागते नहीं हैं, अपितु उस संकट का सामना करते हैं और जब तक वह संकट खत्म न हो जाए, काम समाप्त नहीं हो जाए, तब तक कार्य करने पर टिके रहते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं वे उत्तम श्रेणी के कहे गए हैं, क्योंकि संकट एक समय के बाद अपना प्रभाव छोड़ देता है और जब वह अपना प्रभाव छोड़ता है तो व्यक्ति को कार्य की पूर्ति भी होती है और उस कार्य से आने वाली सुख, शांति, समृद्धि का भी वह हकदार बनता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति ही इतिहास में सफल हैं। इसलिए हमें उत्तम जनों का आचरण करना चाहिए, हमें कार्य प्रारंभ करना चाहिए और कार्य में आने वाली समस्त संकटों से जूझना चाहिए और उनसे जूझ करके अपने कार्य की समाप्ति करके हमें वह आनंद प्राप्त करना चाहिए। हमें वह अवश्य ही मिलेगा। हमें उस कार्य को करने से सुख की भी प्राप्ति होगी और संसार में अपना एक नाम भी होगा कि हाँ भाई, वह व्यक्ति था जो लगातार अपने कर्म पर डटा रहता था। तो इस प्रकार से हमें उत्तम व्यक्ति बनना है, न कि नीच और न ही मध्यम। तो इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से 3 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन किया गया है। नीच जो कार्य प्रारंभ नहीं करते, मध्यम जो कार्य प्रारंभ कर देते हैं लेकिन संकट आने पर छोड़ देते हैं, और उत्तम जो कार्य प्रारंभ करते हैं और चाहे कितने भी संकट आए वह कार्य को पूर्ण करके ही रहते हैं। तो आशा है आपको यह सूक्ति अच्छी लगी होगी। आप इस सूक्ति को अपने जीवन में उतारिए और अपने को भी उत्तम की ओर अग्रसर कीजिए। नमस्कार।